Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Manan and you're listening to me on my YouTube channel English Teacher. Today I'm gonna tell you some tips of speaking English fluently and clearly. इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट की जाए, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश टीचर को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लें ताकि आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकें। सो लेट्स टुडेज वीडियो एंड टॉपिक। आर यू लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट टू इंग्लिश फ्लुएंसी? क्या आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 5 मिनट के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा होता है कि 5 दिन में आप इंग्लिश के जो है वो नेटिव स्पीकर्स की तरह बात कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात नज़र आती है कि 5-7 दिन में आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएं या फ्लुएंट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। हाँ, इम्प्रूव किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। सॉलिड स्टेप्स हैं वो सीखे जा सकते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि 5 दिन में या 5 मिनट या 5 घंटों में आप ये सब सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप सीख के अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, फ्लुएंट हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप क्लियर हो सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वो कौन सी टिप्स हैं। द फर्स्ट टिप इज़ लर्न इन चंक्स। चंक्स से यहाँ मुराद है थोड़ा थोड़ा करके सीखना, पीसेस फॉर्म में सीखना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सोच लें कि आप आज ही सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ लेंगे, टेंसेस सीख लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे आप वक्ती तौर पे तो लगेगा कि आप सीख गए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होगा। आपके जो रूल्स हैं वो माइंड से स्किप होना शुरू हो जाएंगे, आप फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। इट्स अ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इन चंक फॉर्म। आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। कभी 1 रूल सीख लें, कभी 2 सीख लें, कभी 10 मिनट प्रैक्टिस कर लें, कभी 12 मिनट, 15 मिनट कर लें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस कर लें। वो आप एक तरह से ओवरलोड करेंगे चीज़ों को, जिसका फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके सीखें, लेकिन सीखें ऐसा जो इफ़ेक्टिव हो। मसलन आप एक कंडीशनल सेंटेंस सीखते हैं, उसको आप कंडीशनल की एक टाइप सीख लें कि आप 0 कंडीशनल सीख रहे हैं, प्रोबेबल केस सीख रहे हैं। उसमें फिर ये है कि अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से सेंटेंस चेंज करके उस स्ट्रक्चर को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स के साथ। बाकी भी आपको मैं बताता हूँ। दूसरी जो हमारे पास टिप है, डू नॉट स्टडी ग्रामर टू मच। बहुत सारे लोगों का ये समझना होता है, मानना होता है, वो ये समझते हैं कि ग्रामर के सारे रूल्स जो हैं वो तोते की तरह रट लेने से इंग्लिश आ जाएगी या आप उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स आप रट सकते हैं। बोलना एक अलग चीज़ है, लिखना एक अलग चीज़ है। ग्रामर के रूल्स जो हैं वो लिखने के हवाले से तो ज़रूरी हैं, लेकिन बोलने के लिए ग्रामर के रूल्स और टेंस स्ट्रक्चर और ताहे तीहे वगैरह वाले स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आपने अपने आप को ग्रामर के रूल्स में बहुत ज़्यादा नहीं उलझाना। जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन है, एक्शन को आइडेंटिफाई करने के हवाले से चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर सीखेंगे, वो जहन नशीन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे अपने आप को। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने प्रिपेयर करनी है ताकि हम प्रिपेयर्ड नज़र आएँ, साउंड वेल प्रिपेयर्ड। यानी आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने क्रैम करनी होती हैं, मेमोराइज़ करनी होती हैं। जैसे कि यू नीड टू प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ जो हैं वो 5-7 लाइंस में या पैराग्राफ की सूरत में ऐसा लिख लें जिसे आप याद कर लें, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ में, डिस्कशन के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान, मीटिंग्स के दौरान ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। तो ये आपको पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, आप ताकि बात कर सकें। अपनी फैमिली के बारे में चीज़ें जो हैं वो पहले से उनको सेंटेंस को लिखें, उनको याद करें। इसी तरह से अपनी हॉबीज़ हैं आपकी, कोई आपका मेमोरेबल मोमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा याद है, कोई यादगार चीज़ जो है, चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। ये जो टॉपिक्स हैं मैंने जनरल बताए हैं जो कि हर किसी की ज़रूरत होते हैं।
आपको ये अपने बारे में पता होने चाहिए ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू के दौरान, मीटिंग के दौरान बात कर सकें और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपके गोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बात करनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टिप है वो है स्पीड रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। ज़ाहिरी बात है, हम जब पढ़ते हैं चीज़ों को तो उससे भी हम सीखते हैं। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबुलरी के लिए, आपकी जो स्पोकन है उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, कोई बुक है, तो वहाँ से आप उस चीज़ को ऊंचा पढ़ें। यानी बुलंद आवाज़ में पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो टंग है या आपके जो माउथ के अंदर जो चीज़ें हैं जो आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, चीज़ें बोलने के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है। हम कहते हैं ना कि हमसे फ्लुएंटली नहीं बोला जा रहा, उसकी वजह यही होती है हम बोलने के आदी नहीं होते। हम सिर्फ सुनने के आदी तो होते हैं, लेकिन बोलते हुए जो वो मसल्स की प्रैक्टिस है हमारे मुंह के अंदर, जो चीज़ें जो हैं वो हम लफ्ज़ों को अदा करते हैं, वो साउंड जो हम प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को, वो प्रैक्टिस से आते हैं। ज़ाहिरी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते हुए रीडिंग के दौरान ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, लफ्ज़ों को अदा करने का, प्रोनाउंस करने का जो सही तरीका है वो आप सही से अपने मुंह के थ्रू प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद है कन्वर्स विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। आप जब चीज़ें सीखते हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो चंक साइजेस हैं या पीसेस हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कन्वर्सेशन जो है आपकी वो नेटिव स्पीकर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सेंट वाइज अच्छे होते हैं, तो आप उनके साथ कन्वर्स कर सकते हैं। आप डिफरेंट ग्रुप्स में बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सामने आपको ये एक कैम्बली ऐप जो है उसका भी रेफरेंस दिया है, लेकिन ये पेड है। आप इस पे पे करके 1200 रुपये इस पे लग जाते हैं तकरीबन। तो आप जो है वो वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स बैठे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप उनको कॉल करके वहाँ पे उनके साथ बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप रिकॉर्डिंग है वीडियो की फॉर्म में वो भी सेव कर सकते हैं और बाद में उसको सुन सकते हैं कि आपने कैसी बात की है, कैसे आपने उनके साथ वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है, आपकी वोकैबुलरी किस हद तक ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सेव करके देख भी सकते हैं। तो कन्वर्सेशन जो है नेटिव स्पीकर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद जॉइन मीटअप्स एंड ग्रुप्स। अब ज़ाहिरी बात है डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज की जाती हैं एस्पायरेंट्स के लिए, तो वहाँ पे भी हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर जो इंग्लिश के हवाले से जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके साथ आप जो गॉसिपिंग है वो करें, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें। उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी इससे और आपकी भी इम्प्रूव होगी। तो ये चीज़ आपने एक टिप नोट कर लेनी है। उसके बाद है ऑब्ज़र्व एंड कॉपी। ज़ाहिरी बात है वी लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, और फिर जो ऑब्जर्वेशन हमारी होती है, जो हम सीखते हैं दूसरों को देख के, सुन के, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका लहजा क्या है, उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वो बात करते हैं कॉन्फिडेंटली, हम दूसरों से सीखते हैं। फिर अब जब हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो उसको कॉपी करें, उसको अपने अंदर लेके आएँ ताकि आप भी उनकी तरह अच्छे से बात कर सकें। लर्न फ्रॉम एवरीवन, यू डू नॉट हैव टू से समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ ऑल द टाइम। आप दूसरों को भी दूसरों से सीख के उनके साथ, दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है इंसान जो है वो बुक से सीखता है, लेक्चर से सीखता है, लोगों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो दूसरों से जो भी आप सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो आगे लोगों के साथ प्रैक्टिस करें और कोशिश करें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। बाज़ लोग ये होते हैं वो इस वजह से नहीं बोलते कि लोग मजाक बनाएंगे, स्टायर करेंगे, तंज करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको अपने माइंड से निकालनी होंगी कि मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो लोग क्या समझेंगे, कैसे। ये है वो जो एक स्टेज फोबिया एक तरह से है, ये स्पीकिंग फोबिया है, इससे ज़रा आपने अवॉइड करना है, डरना नहीं है। ज़ाहिरी बात है स्टार्ट में मिस्टेक्स होती हैं, और ये भी कहा जाता है बिगिनिंग इज़ हाफ डन, इवन वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। जब आप कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो तकरीबन आपका आधा काम हो जाता है। और अगर अच्छा आप स्टार्ट ले लेते हैं तो इसका मतलब तो वो तकरीबन
ऑलमोस्ट जो है वो आपका काम हो जाता है। तो बिल्कुल भी आपने मिस्टेक से डरना नहीं है, लेकिन साथ करना यह है कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिस्टेक्स को साथ साथ आप नोट करते जाएंगे कि ये मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, और उनको एक डायरी के अंदर आप नोट करते जाएं। ये चीज़ें हैं जी, आपने नोट करने के बाद उनको रेक्टिफाई ज़ाहिरी बात है करना है। दीज वर द टिप्स that I told you about speaking English fluently and clearly. I hope that you have understood each and everything. If there is any query, you can ask me in comments as well in a WhatsApp group. Please like the video, subscribe my channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.